हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत आकार और स्थिति। अभी तक हम इस चैप्टर में लोकेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंडिया का साइज। चैप्टर आगे स्टार्ट करने से पहले हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया था, डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाला। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अब ये इंदिरा बिंदु था कहाँ? ये था हमारा यहाँ, ये जो आपके द्वीप समूह दिखाई दे रहा है, आइलैंड दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु नीचे का ये था इंदिरा बिंदु। जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें वो जलमग्न हो गई, यानी कि ये जो ज़मीन है इसके ऊपर पानी आ गया, ये पानी में अच्छी तरह से डूब चुका है। ये एक टापू था, छोटा सा टापू था, ठीक है। 2004 में लहरों के कारण ये डूब चुका है समुद्री सुनामी की वजह से, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट था। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जो है साइज यानी कि आकार। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। ये है हमारा 32.8 किलोमीटर, ठीक। ये है हमारा एरिया। किसका एरिया? ये है हमारे इंडिया का एरिया। इंडिया जो है हमारे एरिया वाइज 7th नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 7th नंबर पे। इससे पहले जो हमारे 6 राज्य हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारी सबसे बड़ी है रशिया, उसके बाद आता है सी कनाडा, फिर आता है यूनाइटेड स्टेट, फिर आता है सी चाइना, फिर आता है बी ब्राज़ील, फिर आता है ए, फिर आता है आई, ठीक है। क्या आता है? आर फॉर रशिया, सी फॉर चाइना, यू फॉर यूएसए, सी फॉर चाइना, बी फॉर ब्राज़ील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई फॉर इंडिया। रशिया, कनाडा, यूएसए, अमेरिका यानी कि चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर ये है हमारा इंडिया। इसको याद करने का एक तरीका है रकक बाई। बाई यानी कि जो बाई को मुंबई भाषा में मेड्स को बाई बोला जाता है, रकक बाई। हमारी बाई का क्या नाम है? रकक बाई, ठीक, रकक बाई। तो इसको हम पढ़ेंगे आर फॉर रशिया, सी फॉर कनाडा, यू फॉर यूएसए, सी फॉर चाइना, बी फॉर ब्राज़ील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड 7 नंबर पे है इंडिया। अभी देखो, सबसे फर्स्ट है हमारा रशिया, सबसे बड़ा एरिया है इसका, देख रहे हो अलग से, सबसे बड़ा है। फिर क्या है हमारा? कनाडा। कनाडा यहाँ पे है, ये एरिया जो डार्क रेड में है। फिर आता है यूएसए, जो ये यहाँ और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आता है हमारा चाइना, ये रहा। फिर आता है हमारा ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर तो है ये हमारा इंडिया। इसको हम कैसे याद रखेंगे? रकक बाई के नाम से, RCUCBAI, रकक बाई।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 है % है। अभी भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि ये जो पूरे विश्व में जितना लैंड मास है यानी कि जितनी ज़मीन है, ठीक है, उसका कितना, जैसे पूरी की पूरी ज़मीन होगी 100%, तो उसका बस 2.4% जो जितनी ज़मीन है वो इंडिया के पास है, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15 to 100 kilometer and the total length of the coastline of mainland including Andaman Nicobar and Lakshadweep is 7516.6 किलोमीटर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जो हमारे इंडिया है, इंडिया की जो स्थल सीमा रेखा है, जो ज़मीनी रेखा है, यानी कि जो पूरा का पूरा यहाँ से इतना पार्ट ज़मीन का है हमारा, उसकी जो सीमा है, सिर्फ और सिर्फ सीमा, यानी कि हमारी जो बाउंड्रीज़ है ये है। यानी कि आप इंडिया का आउटलाइन मैप समझ लो, जो आउटलाइन आती है वो कितनी है, उसके कितना है 15 to 100 किलोमीटर है। लेकिन इसमें हमने वो ऐड नहीं करे हैं जो हमारे लक्षद्वीप का बाउंड्री आएगी और अंडमान की बाउंड्री आएगी। अगर हम इन दोनों की बाउंड्री देखते हैं तो कितनी है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसमें यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 15 to 100, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये टोटल हो जाएगी हमारी 0.6 किलोमीटर 22716.6 किलोमीटर ये हमारी टोटल हो जाएगी। वैसे ही कभी कभी टोटल आती नहीं है, हमेशा अलग अलग ही आती है कि हमारे इंडिया का जो पूरा स्थल सीमा रेखा है, यानी कि जो पूरी की पूरी लैंड की सीमा रेखा है, बाउंड्री है, वो कितनी किलोमीटर की है, वो 15 to 100 किलोमीटर की है। और जो समुद्री तट रेखा है वो कितनी है हमारी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंड इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। ये क्या है हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला है, हमारे हिमालय इस पूरी रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय की रेंज फैली हुई है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाला एरिया, ठीक, और फिर आता है हमारा उत्तर, फिर आता है उत्तर पूर्व। तो हमारा जो हिमालय फैला हुआ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे डायरेक्शंस याद करेंगे। सबसे पहले बना लो प्लस का साइन, ऊपर लिखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बीच में जो आएगा वो आएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बीच में जो आएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे जो बीच में आएगा वो वेस्ट साउथ, जो यहाँ पे आएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या है नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे भी हमारे पहाड़ आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा जो दक्षिण का भूभाग है वो चौड़ा है। बाहर साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
कितने डिग्री से कितना डिग्री होता है? होता है 23.5 डिग्री, यानी कि 23.30 डिग्री बोल लो, जैसे भी बोल लो, 23.5 डिग्री पे आता है कर्क रेखा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो आप ये देखो, लगभग ये यहाँ से गुजर रही है और इसके बाद आएगा, सिंपल सी बात है, थोड़ी देर में 22 डिग्री आ जाएगा। तो ये यहाँ तक तो चौड़ा है, सबसे ज़्यादा चौड़ा तो यहाँ पे है। उसके बाद ही हिंद महासागर की ओर, इंडियन ओशन की ओर पतला होता जा रहा है। ये देख रहे हो ना, इसकी चौड़ाई ऐसे ट्रायंगल में ऐसे होती जा रही है। 22 डिग्री के बाद ये यहाँ से नीचे से पतला होता जा रहा है, हिंद महासागर की ओर पतला होता हुआ जा रहा है। इससे ऊपर हमारा देखो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा चौड़ा है, उसके बाद ये नीचे पतला होता जा रहा है हिंद महासागर की ओर। डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे बंगाल ऑन द ईस्ट। अब ये क्या है, ये यहाँ पे पतला होता जा रहा है और ये 2 समुद्र को डिवाइड करता हुआ जा रहा है। इधर का साइड जो पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल पड़ता है, इधर की साइड पड़ता है अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमारा जो आता है 8 डिग्री 4 मिनट आता है। इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना आता है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। तो इन दोनों में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। फिर यहाँ पे कितना आता है, ये जो देशांतर आते हैं, लॉन्गिट्यूड जो आते हैं वो आते हैं हमारे 68 डिग्री। ठीक, और ये जो आते हैं हमारे यहाँ पे एंड जो आ रहा है हमारा देशांतर का लॉन्गिट्यूड का, वो आता है 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्ट। तो इन दोनों में भी लगभग 30 डिग्री का अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ पे भी 30 डिग्री का अंतर है और यहाँ से यहाँ पे भी 30 डिग्री का अंतर है। तो इन दोनों में 30 डिग्री का ही अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन इसके बावजूद हमें पूर्व पश्चिम का विस्तार ये हमें ज़्यादा चौड़ा लगता है इसके मुकाबले। यानी कि हमें क्या लगता है कि ये ज़्यादा, इसका लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है। हम नापते हैं तो क्या आता है कि हमारा जो ये लंबाई है वो आता है 32-14 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो आती है हमारी 29-33 किलोमीटर। अब आप ये देखो, इसमें को भी प्लस साइन से याद करो। ये जो हमारा फेस मान लो, इसको हम अगर हम मान लेते हैं कि हमारा ये फेस है, ठीक है, तो हमारा सिर से लेके हमारा चिन तक कितनी हमारी हाइट कितनी आ गई है? आ गई है 32-14, ठीक है, 32-14। और हमारा एक कान से लेकर दूसरे कान तक जो एरिया आ गया वो आ गया 29-33, 29-33। ठीक है, देखो 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। हम इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। इधर 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ रहा है और इधर क्या है 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ रहा है। थोड़ा सा आइडिया ऐसे लगाकर हम एक तरकीब लगा सकते हैं इसको याद करने की। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, हम क्या होता है, देखो एक जो हमारा, अब आप ये देखो देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है? काम होता है वो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं जिससे हम टाइम का पता लगाते हैं। ठीक है, देशांतर हमारा टाइम को पता लगाने का तरीका है। अब इधर से लेके इधर तक 30 डिग्री आ रहा है और 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट चला जाता है। ठीक है, 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट का अंतर आता है। तो 30 डिग्री में हमारा कितना अंतर आएगा? तो तकरीबन 2 घंटे का अंतर आता है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी लाइन लेनी पड़ी जिसके ही तह पे आकर हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं। और वो लाइन हमने जो ली है
वो इंडिया के तकरीबन बीचों बीच से गुजरती है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। ठीक है, भारत का मानक समय वो है हमारा 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये जो है यूपी के मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है। किससे होते हुए जाती है? यूपी के मिर्ज़ापुर से। इसको हमने, इस लाइन को मानकर हमने अपना टाइम डिसाइड कर लिया है कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम रहेगा, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में 9 पहले बजेंगे, गुजरात में 9 2 घंटे बाद बजेंगे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में दिन पहले निकलता है, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में दिन निकलता है। अगर ऐसे ही रहेगा तो पूरे के पूरे देश में ही अलग अलग टाइम रहेंगे। और वैसे ऐसे कई देश भी हैं जो इतने बड़े हैं जिसकी वजह से उन्हें एक से ज़्यादा टाइम भी अपनाने पड़े हैं। हमने ये पढ़ा था, अभी पढ़ा है कि सबसे बड़ा जो देश है हमारा वो कौन सा है? रशिया। कौन सा है वो देश? रशिया। अब ये देखो, अगर वो रशिया, इंडिया इतना छोटा सा होकर उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे का अंतर आ सकता है, तो रशिया तो यहाँ से लेके, इनफैक्ट यहाँ से देखो ये आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 घंटे से तो ज़्यादा ही आएगा। तो इन्होंने इसी वजह से 11 मानक टाइम अपना रखे हैं, यानी कि 11 देशांतर को, लॉन्गिट्यूड को अपना रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि यहाँ पे 2 घंटे पहले दिन हो जाता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद में दिन होता है। और अक्षांश होते हैं हमारे ये, इसकी वजह से यहाँ पे 2 घंटे का टाइम का इंटरवल होता है, लेकिन इसकी वजह से हमारा दिन और रात का डिफरेंस पड़ता है अक्षांश की वजह से। क्योंकि जो सूरज होता है वो जितना ज़्यादा 0 डिग्री के पास होगा उतना पूरा दिखाई देता है। ठीक है, ये मान लो सोन है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो जो सूरज होता है वो, इसको हम प्रॉपर डायग्राम से लेते हैं। ये मान लो सन है और ये मान लो अर्थ है। ठीक है, ये होता है हमारे इक्वेटर। जो इसका सन का जो बहुत दूर है तो दोनों बराबर बराबर लगते हैं, इसलिए जो हमारा प्रॉपर जो सन रेज आती है वो इक्वेटर पे हर टाइम आती है। इसलिए इसकी जो अक्षांश का होता है ऊपर और नीचे जाने में गर्म और ठंडा मौसम होता जाता है। जैसे आप देखते हो जम्मू कश्मीर में ठंडा मौसम हो रहा है और जितना ज़्यादा वो 0 डिग्री के पास है, यहाँ पे 8 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री के बहुत पास है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।